स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। ऐसी हालत में भारत में शांति की स्थापना के लिए भारत के विभाजन के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। सरदार पटेल ने 11 अगस्त 1947 को रामलीला मैदान में भाषण दिया। हिंदुस्तान के टुकड़े होने का मैं सबसे कट्टर विरोधी था, लेकिन जब मैं केंद्र सरकार में आकर बैठा तो देखा कि सांप्रदायिक जहर चपरासी से लेकर ऊंचे अधिकारियों तक फैल गया है। ऐसी हालत में साथ रहकर लड़ते रहना और तीसरे से बीच बचाव कराते रहने से अलग होना ही अच्छा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी भारत विभाजन का समर्थन करते हुए कहा, Let us build up a India. If others do not want to be in it, well, how can be? And why should you force them to be in that? इस प्रकार अंग्रेजी सरकार तथा कांग्रेस और मुसलमान के बीच समझौता होने के उपरांत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना हुई। साहित्यिक परिस्थितियाँ। तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने एक नए समाज यानी कि साम्यवादी अर्थात साम्यवादी समाज के उद्भव के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी। उस पृष्ठभूमि के निर्माण में साहित्य में आए हुए परिवर्तनों का भी प्रमुख स्थान है। साहित्य में आई नवी वैज्ञानिक दृष्टि भी कुछ हद तक भारतीय सामाजिक जीवन में मार्क्सवादी समाजवादी विचारकों से प्रचार एवं प्रसार में सहायता पहुंचाई। सन 1917 में रूस की क्रांति सफल होने के बाद रूस में ही मैक्सिम गोर्की के नेतृत्व में सन 1934 में फासिज्म के विरुद्ध तथा शोषित जनगण के समर्थन एवं उनकी विचार स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सोवियत लेखक संघ का गठन भी हुआ था। उस समय हिंदुस्तान में भी प्रेमचंद को छोड़कर बाकी साहित्यकारों ने संकुचित दृष्टिकोण से रचना किया करते थे। यद्यपि उस समय देश चोर बाजारी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, साम्राज्यवादियों के अत्याचार आदि भयंकर समस्याओं से पीड़ित थी, किंतु हमारे साहित्यकारों ने इन सबसे अलग होकर साम्राज्यवाद और फासिस्टों का गुणगान कर रहे थे। अर्थात उनकी दृष्टि नए सृजनात्मक साहित्य की ओर ना होकर रूढ़िवादी दरबारी साहित्य तक ही सीमित थी। लेकिन उस समय लंदन में जो भारतीय बुद्धिजीवी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे उन पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। उनमें श्री सज्जाद जाहिर और मुल्क राज आनंद प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त डॉक्टर केसी भट्ट, डॉक्टर जेसी घोष, डॉक्टर एमएस सिन्हा और श्री एमडी तासीर के नाम उल्लेखनीय हैं। उस सबने मिलकर हिंदुस्तान के फ्यूडलिस्ट एवं परंपरागत साहित्य में एक नया दृष्टिकोण लाने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न में वे लंदन से ही एक चीनी रेखा के तहखाने में बैठक की और भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ यानी कि इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। इस बैठक के अध्यक्ष के रूप में मुल्क राज आनंद और सचिव के रूप में सज्जाद जाहिर चुने गए। उसी बैठक में उन्होंने यह घोषणा पत्र भी तैयार किया जिसका उद्देश्य था भारतीय साहित्यकारों को एक सशक्त आंदोलन आरंभ करने की प्रेरणा देना। मैनिफेस्टो का उद्देश्य था, इस सभा का उद्देश्य अपने साहित्य और दूसरी कलाओं को पुजारियों, पंडितों और अप्रगतिशील वर्गों के आधिपत्य से निकालकर उन्हें जनता के निकटतम संघर्ष में संपर्क में लाना, उनमें जीवन और वास्तविकता लाई जाए जिससे हम अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। हम भारतीय परंपराओं की रक्षा करते हुए अपने देश की पतोन्मुखी प्रवृत्तियों की बड़ी निर्ममता के साथ आलोचना करेंगे जिससे हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकें।